हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आवास फिनंशियर के बारे में। हमने हमारे चैनल में 1.5 महीना पहले एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया था आवास फिनंशियर के ऊपर, बट तब से ये स्टॉक काफ़ी ऊपर आ चुका है और कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे इस स्टॉक के ऊपर फॉलो अप वीडियो बनाने के लिए, तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में मोस्टली हम आवास फिनंशियर के टेक्निकल चार्ट के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि टेक्निकल चार्ट में एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आया है। इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि क्या टेक्निकल चार्ट के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए और अगर लेना चाहिए तो टारगेट क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा आवास फिनंशियर का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखें। पहले आप वो वीडियो देख ले, फिर ये वीडियो देखें तो आप बेहतर समझ पाएंगे। हम हमारे चैनल में बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का, आईपीओज का एनालिसिस करते हैं और हम जितना आसान भाषा में आपको एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आवास का चार्ट हमारे सामने ही है और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आया है। ये शायद स्क्रीन में छोटा लग रहा होगा तो हम जूम कर लेते हैं थोड़ा। एक पैरेलल चैनल को एक ग्रीन कैंडल ने तोड़ा है और नीचे में वॉल्यूम भी अच्छा है, तो क्लियरली एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट आया है 1586 के लेवल में और इस पैरेलल चैनल के हिसाब से स्टॉक का टारगेट निकल के आ रहा है 660 पॉइंट्स। मतलब इस ब्रेकआउट के हिसाब से एक्चुअल स्टॉक प्राइस का टारगेट निकल के आता है 2247 का। मतलब ब्रेकआउट लेवल से ऑलमोस्ट 40% अपसाइड में टारगेट निकल के आ रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ा टारगेट है, खास करके अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें। अगर आप आवास फिनंशियर में स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बट क्या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हमको 2247 का टारगेट मान के ही चलना चाहिए? ये डिपेंड करता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर कोई हमारा टारगेट निकल के आ रहा है हम एटलीस्ट 80% टारगेट मान के चलते हैं। मतलब ब्रेकआउट से जो हम टारगेट 660 पॉइंट्स का मान रहे थे उसका 80%, विच इज कमिंग अराउंड 528 पॉइंट्स। तो ब्रेकआउट लेवल से 520 पॉइंट्स के हिसाब से टारगेट आ रहा है अबाउट 2114 के आसपास। और अगर आप यहाँ पे 2100 के लेवल को देखेंगे तो इस लेवल में स्टॉक ने बहुत ही बार या तो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस फेस किया है। तो 2114 हमारे लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टारगेट हो सकता है। अगर वहाँ से भी स्टॉक का अपसाइड मूवमेंट रहता है तो हम जो फाइनल टारगेट है 2247 उसको मान के चल सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड को स्विंग ट्रेड के हिसाब से ले रहे हैं तो इसका स्टॉप लॉस भी जान के रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, जो कि है स्टॉक का रिसेंट लो विच इज़ 1309। तो अगर आप ब्रेकआउट से स्टॉक का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कंपेयर करेंगे तो वो आ रहा है ऑलमोस्ट 2.4:1 का। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकल के आ रहा है। बट सवाल ये है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो हम बोलना चाहेंगे कि आवास फिनंशियर एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, स्टॉक का फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया है और ऊपर से जो ब्रेकआउट आया है टेक्निकल्स में वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आया है। तो फुल पोटेंशियल है कि ये स्टॉक अपने टारगेट पे चला जाए। बट स्टॉक का ऊपर जाना या नीचे आना कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है, जिनमें से एक है स्टॉक का Q4 का रिजल्ट। अगर Q4 का रिजल्ट अच्छा आता है तो ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है। सेकंड है फेड का रेट कट, जो शायद आप सबको पता होगा कि यूएसए में फेड का रेट कट आ सकता है इस साल। और अगर फेड का रेट कट आता है तो जो बैंकिंग एंड फाइनेंस स्टॉक है उनमें एक अच्छा रैली हमको देखने के लिए मिल सकता है। और थर्ड फैक्टर होगा दुनिया में शांति रहना। ये जो सारे वॉर के न्यूज़ आ रहे हैं, अगर वॉर हुआ तो पूरा स्टॉक मार्केट नीचे आएगा और स्टॉक मार्केट नीचे आएगा तो स्टॉक्स भी नीचे आ जाएंगे। तो अगर स्टॉक का Q4 का रिजल्ट अच्छा आता है, ओवरऑल स्टॉक मार्केट में कोई खराब न्यूज़ नहीं आता है और उसके ऊपर से अगर फेड का रेट कट आ जाता है तो ये स्टॉक में ये जो टारगेट है ये हमको ईजिली देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि टारगेट तो मान लीजिए आ जाएगा पर कितने टाइम में आ सकता है, तो नॉर्मली जब हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई ट्रेड लेते हैं तो हम मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ्स में हमारा टारगेट आ सकता है। मतलब अगर आप अभी ये ट्रेड ले रहे हैं तो शायद अक्टूबर तक टारगेट आ जाए, अगर सब कुछ सही रहा तो क्या यह स्टॉक आपको लेना चाहिए? हमारे हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और अगर आप एक इन्वेस्टर है जिनका 3 साल 5 साल का व्यू है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। बट अगर आप ये स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लेना चाहते हैं तो विल सजेस्ट कि आप पूरा कैपिटल अभी डिप्लॉय मत कीजिए। आप अपने स्विंग ट्रेडिंग के कैपिटल का 25% से लेकर 50% अभी इन्वेस्ट कीजिए। और अगर स्टॉक आपको नीचे कहीं पे मिलता है ऑलमोस्ट 5 या 10% नीचे, तो आप यहाँ पे और 25% डाल सकते हैं। और अगर फिर से ये स्टॉक नीचे से घूम के ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देता है
तो आप वहाँ पे अगेन 25% डाल सकते हैं। अगर आप एक बार में पैसा डाल देते हैं पूरा, तो आपके फंसने का चांसेस बढ़ जाता है। और मान लीजिए अगर स्टॉक नीचे आया और फिर से ऊपर चला गया, तो नीचे में एवरेज करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो आपसे मिस हो सकता है। तो अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो पूरा कैपिटल अगर एक बार में ना डाले तो ही अच्छा है। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो आप किसी भी लेवल में पैसा डाल सकते हैं। इस स्टॉक को लेने का बेस्ट मौका था 1400 के नीचे। जो 1300 से लेके 1400 के बीच का लेवल है, वो इस स्टॉक के लिए बहुत ही स्वीट स्पॉट है। हमने जब इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था, तब इस स्टॉक का प्राइस 1400 के नीचे ही चल रहा था। तो तब से ये स्टॉक काफ़ी ऊपर आ चुका है। बट अगेन, आपका अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इतना ऊपर आना मैटर नहीं करता है। तो एज एन इन्वेस्टर आप करंट लेवल में भी पैसा डाल सकते हैं, और अगर आपको कैसे भी 1400 के नीचे ये स्टॉक मिल जाता है तो और भी बढ़िया हो जाएगा। बट हमें लगता है कि अगर स्टॉक में कोई ख़राब न्यूज़ नहीं आता है तो स्टॉक का डाउन साइड यहाँ से काफ़ी प्रोटेक्टेड है। और हम पर्सनली इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ना कि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। इसीलिए हम इस स्टॉक पे कोई स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहेंगे। बट अगर आपका व्यू छोटा है, आप 3 महीना या 6 महीने के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में हमारे हिसाब से इस स्टॉक में नहीं करना चाहिए, बट फिर भी अगर आपका व्यू शॉर्ट है तो आप स्टॉप लॉस लेके ज़रूर चलें। अभी हम फंड हाउस का रिपोर्ट भी देख लेते हैं। IDBI कैपिटल ने 1 अप्रैल में इस स्टॉक में टारगेट दिया है 1820 का। मतलब करंट लेवल से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 17% ऊपर जा सकता है अकॉर्डिंग टू IDBI कैपिटल। और ये टारगेट हमको बहुत ही रीजनेबल लगता है। हो सकता है कि ये टारगेट हमको बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल जाए। और अभी अगर हम जल्दी से एक बार स्टॉक का फंडामेंटल देख लें, तो अभी भी प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 25 के आसपास, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। क्योंकि स्टॉक का मीडियन पी है 47.1। मतलब स्टॉक अगर अपने मीडियन पी पे वापस जाती है तो हमको ऑलमोस्ट यहाँ से ये स्टॉक डबल होता हुआ दिख सकता है। स्टॉक का PEG रेशियो है 0.72। अगर स्टॉक का PEG रेशियो 1 होता है, जो कि स्टॉक का फेयर वैल्यू माना जाता है, तो स्टॉक प्राइस यहाँ से ऑलमोस्ट 40% ऊपर जा सकता है, जो कि हमारा टेक्निकल का टारगेट भी निकल के आ रहा है करंट लेवल से 40% ऊपर। तो स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है, और हमारे हिसाब से स्टॉक प्राइस में एप्रिसिएशन आ सकता है। यहाँ पे डिस्क्लेमर रहेगा कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा बात मान के आप कोई भी डिसीजन ना लीजिएगा। आप अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस खुद कीजिए और अपना डिसीजन खुद लीजिए। आई होप आप लोगों को आवास फाइनेंशियल के बारे में समझ आ गया होगा कि स्टॉक में क्या करना चाहिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है, या फिर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक या IPO का या म्यूचुअल फंड का रिव्यू करें, तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।